हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आज के पेपर यानी कि 4 फरवरी के इंग्लिश के कंप्लीट सॉल्यूशन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के सारे सॉल्यूशन को इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, समवन वाज बिफोर मी एट माई वाटर थ्रो एंड आई लाइक अ सेकंड कॉमर वेटिंग। तो ये जो लाइन था ये द स्नैक के चैप्टर से लिया गया था, जहाँ पे जो ऑथर थे उन्होंने ये कहा था कि मेरे से पहले जो स्नैक था वो पानी पीने पहुंच चुका था। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्नैक। ठीक है, ये स्नैक के चैप्टर से ये लाइन लिया गया था और ये सेट ई है। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को मैच कर लेना, ये सेट ई है। इसके अलावा 62 नंबर क्वेश्चन है, हु रोड द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तो द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स को लिखा गया था कमला दास के द्वारा, और आपको पता ही होगा कमला दास ने ही माई ग्रैंड मदर हाउस को भी लिखा था। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 63 है, हु हैज वायोलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाई क्रीमेटिंग। तो ये हमने पढ़ा था फायर हम के चैप्टर में, जो कि लिखा गया था केकी एन दारूवाला के द्वारा। ठीक है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 64 है, द पोइट इज डैश द स्नैक। तो जो पोइट था वो स्नैक को देखकर डर चुका था, तो द पोइट इज अफ्रेड ऑफ द स्नैक। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 64, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसवेडेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर। तो देखो एंसेस्टर्स की बात की जा रही है, मैंने आपको पहले बता दिया एंसेस्टर या सिविलाइजेशन, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के चैप्टर से। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 66 है, द फैमिली इज बिग एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एट अ रादर इनकन्वीनियंटली फास्ट पेस। तो इज ये किस चैप्टर से ये लाइन लिया गया था? तो ये लाइन लिया गया था चैप्टर भारत इज माई होम से, जो कि जाकिर हुसैन का एक स्पीच था। ठीक है, तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 67 है, द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वाज अ डैश ऑन प्रोबेशन। तो वो क्या थे? वो थे अंडर सेक्रेटरी, यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 68 नंबर क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव द डैश इन 1964। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने आई हैव अ ड्रीम को लिखा था, तो उन्होंने बताया था, मतलब उस चैप्टर में हमने देखा था कि उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा 69 नंबर क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच कैम टू बी नॉन एज। तो स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 70 है, वॉल्ट व्हिटमैन वाज अ डैश। तो वॉल्ट व्हिटमैन क्या थे? तो ये इंडियन थे या अमेरिकन थे या ब्रिटिश थे या रशियन थे? तो देखो जो वॉल्ट व्हिटमैन थे वो अमेरिकन पोएट थे। ठीक है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 71 है, द रोमांटिक रिवाइवल इज एसोसिएटेड विद। तो इट इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, ये मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी करवा रखा था। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 72 नंबर क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र रोट राजमोहन वाइफ द फर्स्ट इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश। तो पहला इंडियन नॉवेल जो इंग्लिश में लिखा गया था बंकिम चंद्र के द्वारा, वो कब लिखा गया था? तो ये लिखा गया था 1864 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 73 नंबर क्वेश्चन है, इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल वाज द इन्वेंशन ऑफ। तो इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर वाज मोर इंपॉर्टेंट दैन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 74 है, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विद गॉड्स इज फ्रॉम। तो देखो गॉड्स वर्ड का यहाँ पे यूज हुआ, और मैंने आपको बता रखा द आर्टिस्ट जो कि सीगन के द्वारा लिखा गया था, वहाँ पे जो सिवेई था उसको गॉड से खेलने का ज़्यादा शौक था, उसे रखने का ज़्यादा शौक था। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो लाइन है ये द आर्टिस्ट के चैप्टर से लिया गया। इसके अलावा 75 डैश वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ऑस्ट्रेलियन वोमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 76 है, एडवर्टाइजर्स कंट्रीब्यूट टू द डैश ऑफ द न्यूज़पेपर। तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो न्यूज़पेपर की रेवेन्यू में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डालते हैं। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और यही कारण है कि एक न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा ऐड रहता भी है। ठीक है, इसके अलावा 77 नंबर क्वेश्चन है, द राइटिंग सिस्टम इन ओल्ड इंग्लिश यूज्ड इन डैश अल्फ़ाबेट। तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, हालांकि इसका आंसर में भी ऑप्शन नंबर ए या डी होगा। आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, अब 78 नंबर क्वेश्चन है, द ग्रेट वोवेल शिफ्ट ब्राउट अबाउट अ सीरीज ऑफ चेंज इन द डैश ऑफ द इंग्लिश लॉन्ग वोवेल्स। तो मैंने आपको बताया था द ग्रेट वोवेल शिफ्ट इज एसोसिएटेड विथ रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द ग्रेट वोवेल शिफ्ट brought about a series of change in the pronunciation of the English long vowels।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 79 है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से जो मिडिल इंग्लिश थी उसकी डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो पाई थी, और मैंने आपको यही बोला था कि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1476 में स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 80 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश इज अ, तो मैंने आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में करवाया था कि इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड, और मैंने आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव करवाया भी था, ठीक है। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 81 नंबर क्वेश्चन है, द पोइट वाज डैश ड्रेस्ड व्हेन ही सॉ द स्नैक। तो द स्नैक के चैप्टर में हमने देखा था कि जो पोइट था वो पैजामा पहने हुए था उस टाइम जब उसने स्नैक को देखा था। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 82 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। ये जो लाइन है ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया था? तो ये लिया गया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ठीक है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन 83 है, हूँ जो वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। अच्छा, ये तो मतलब आपको बताना था कि ये इसमें आगे क्या यूज होगा। तो यहाँ पे यूज होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डिस्ट्रेस का, ठीक है। हूँ जो वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 84 है, टू बेन विथ एपल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है? ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया है मुझे इसमें थोड़ा बहुत डाउट है। या तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। मुझे 2 से 3 क्वेश्चन में डाउट था, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आपने गलत करा हो और मैंने आपको सही बोल दिया, तो मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है वो गलत हो सकती है, ठीक है। इसलिए मुझे जो कुछ नहीं पता मैं आपको सीधे बोल दूंगा कि मुझे नहीं पता। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 85 है, बर्ट्रैंड रसल बिलोंग टू। तो बर्ट्रैंड रसल जो थे वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 86 है, एवरी डैश लिव्स इन अ परपेचुअल प्रेसेरियस बैलेंस। तो ये हमने पढ़ा था हाउ फ्री द प्रेस में। यहाँ पे उन्होंने बताया था एवरी न्यूज़पेपर लिव्स इन अ परपेचुअल प्रेसेरियस बैलेंस। तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी हिंट्स वेयर एट फर्स्ट केप्ट बाय बेंजी। तो ये हमने द अर्थ के चैप्टर में पढ़ा था कि जो बेंजी था वो स्टार्टिंग में लगभग 1 दर्जन हिंट्स को पाला था। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 88 है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक। तो ये जो लाइन है ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया था? मैंने आपको बता रखा था कि आप एक बार चैप्टर की टेक्स्ट बुक को पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है वो किस चैप्टर से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ये जो लाइन है ये लिया गया, जिसे लिखा गया था जॉन डॉन के द्वारा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 89 है, डीपली एंड पेनफुली अपसेट दे वेंट टू द मैन नेम्ड सैंडर्स एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज। तो ये जो लाइन है ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया था? तो ये लाइन लिया गया था चैप्टर नंबर द अर्थ से, ठीक है। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 90 नंबर क्वेश्चन है, द बुक कम माई बेलव्ड हैज डैश बैकग्राउंड। तो इट हैज इंडियन बैकग्राउंड यानी कि 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वही क्वेश्चन नंबर 91 है, एंटन चेखोव वाज अ डैश बाय प्रोफेशन। तो एंटन चेखोव वाज अ फिजिशियन बाय प्रोफेशन, तो ही वाज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन होगा, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 92 है, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली। तो नानू काका जो कि ऑथर के मेटेरियल अंकल थे, मामा थे, तो वो दिल्ली क्यों आए थे? वो आए थे मिनिस्टर से मिलने। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि टू सी सम मिनिस्टर। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 93 है, डैश वाज ऑनर्ड विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। तो 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया था? तो वॉल्टर डिला मेयर को सम्मानित किया गया था 1953 में ऑर्डर ऑफ मेरिट से। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, अ डस्ट हुम डैश बोर्ड सेव्ड मेड अवेयर। तो अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड सेव्ड मेड अवेयर, ठीक है। यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वही 95 नंबर क्वेश्चन है, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग और अनदर पिग्स बीन मिस्टिफल्ड इज फ्रॉम। तो यहाँ पे मैकेविटी द मिस्ट्री कैट के बारे में टी.एस. एलियट ने बताया था, ठीक है। तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ये जो लाइन है ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया। इसके अलावा 96 नंबर क्वेश्चन है, आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ। तो 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आई स्वोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ सीन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 97 है, हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट हुज ब्रो इज द पोइट टॉकिंग अबाउट। तो जो पोइट थे वो किसके ब्रो के बारे में बातें कर रहे थे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैकेविटी के बारे में वो जो पोइट थे वो बातें कर रहे थे कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थाउट्स, ठीक है। अब 98 नंबर क्वेश्चन है, द इमेज एंड प्रेज ऑफ डैश रन थ्रू पोयम द सोल्जर। तो द सोल्जर जो कि रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था वो इंग्लैंड के रहने वाले थे और उन्होंने सारी बातें इंग्लैंड के बारे में कही थी। एंड द इमेज एंड प्रेज ऑफ इंग्लैंड रन थ्रू द पोयम द सोल्जर, ठीक है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 99 है, इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट डैश फैमिली ऑफ लैंग्वेज। तो इंग्लिश बिलोंग टू द एंशियंट अमेरिकन इंग्लिश फैमिली ऑफ लैंग्वेज, यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
वही क्वेश्चन नंबर 100 है, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज मे बी कॉल्ड द ईरा ऑफ, तो इट कैन बी कॉल्ड एज द ईरा ऑफ न्यू इंग्लिश। ठीक है, तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो अब हमने इंग्लिश के टेक्स्ट बुक की कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को इस वीडियो में देख लिया। और देखो ग्रामर के जितने क्वेश्चंस थे, मुझे कुछ क्वेश्चंस में डाउट था, इसलिए उसे मैंने अभी कवर नहीं किया। थोड़ी देर में अगर आप कमेंट करोगे तो मैं कवर कर लूँगा, अदरवाइज मैं उसे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ग्रामर की भी वीडियो चाहिए होगी, उसके सॉल्यूशन की वीडियो चाहिए होगी, तो आप लोग कमेंट करना, उस अकॉर्डिंग मैं ग्रामर की कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। अदरवाइज हम अब बिजनेस स्टडी की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।